चलिए ओवैसी जी, मेरी इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम रैपिड फायर हिस्सा कहते हैं। इसमें जल्दी जल्दी मैं सवाल पूछूंगी, छोटे सवाल, और आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? देश का सबसे बड़ा नेता कौन? देश का सबसे बड़ा नेता कोई है ही नहीं अभी। देश का सबसे बड़ा नेता इंशाअल्लाह ताला देश की जनता ही है, जो भाग रहे हैं आप। सबसे बड़ा नेता कौन? आपको एक वर्ड में जवाब देना है। चुप हो जा, सातवीं फेल। ना, मेरा मानना यह है कि इस देश में अगर सबसे बड़ा नेता हुआ है गांधी से बड़ा तो अंबेडकर। मेरा मानना वही है। अरे प्रेजेंट टाइम की बात करिए, हिस्ट्री खत्म हो गई है, कोई इतिहास का लेसन थोड़ी है। ना मैडम, हिस्ट्री तो कभी खत्म नहीं होगी अंबेडकर की। ना अंबेडकर की हिस्ट्री खत्म होगी, ना सालार की हिस्ट्री खत्म होगी। ये तो जिंदा हैं। हमको ये लोग फ्यूचर दिखाते हैं, ये लोग हमको उम्मीद दिलाते हैं अपनी कुर्बानियों से। दूसरों के लिए हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मगर असदुद्दीन ओवैसी के लिए अंबेडकर और सालार हमेशा रहेंगे। ये नहीं, हिस्ट्री खत्म नहीं होगी इनके लिए, तो ये खुद हिस्ट्री का हिस्सा है। फिर मैं आपको ऑप्शंस देना शुरू कर देती हूँ। किसमें बेहतर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, योगी या अखिलेश यादव? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। दोनों ने बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को। हमारे जो चॉइस नहीं है वो आप कैसे चुन लेंगे? चॉइस दो की है। अरे मैडम, आप मेरे कनपट्टी पे बंदूक भी रख देंगे तो यही जवाब मिलेगा असदुद्दीन ओवैसी से आपको। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो योगी या अखिलेश, और 10 मार्च को इनमें से एक चुनना पड़ेगा। वो तो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी मैडम। मैं तो कह रहा हूं कि ओवैसी साहब, मैंने सुना था और मैं आपसे कई बार मिल भी चुकी हूं। आप तो सीधा, सटीक, डायरेक्ट, नो कंफ्यूजन वाले इंसान हैं। आपको इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है ये सवालों के जवाब देने में? रैपिड फायर है, रैपिड फायर के सेंस में करते हैं, नहीं तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आप हार जाएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, सबसे स्मार्ट पॉलिटिशियन? मैं नविका कुमारी के शो पे हारने को तैयार हूं। कमाल करते हैं। सबसे स्मार्ट पॉलिटिशियन कौन है आज देश में? स्मार्ट पॉलिटिशियन? अरे अगर स्मार्ट होते तो देश में इतना इन्फ्लेशन नहीं होता। अगर स्मार्ट होते तो चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके नहीं बैठता। अगर स्मार्ट होते तो कोविड की सेकेंड वेव में लाखों लोग नहीं मर जाते। कोई स्मार्ट नहीं है, सिर्फ सब अपॉर्चुनिस्टिक हैं और देश की जनता को हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर के नाम पर धोखा दे रहे हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं। कोई स्मार्ट नहीं है मैडम, सब अपॉर्चुनिस्टिक हैं, सेल्फिशली काम कर रहे हैं और देश के गरीब आवाम उसका खमियाजा भुगत रही है। सर, ये रैपिड फायर नहीं है। सबसे अनस्मार्ट पॉलिटिशियन कौन है? ये तो आपकी लिस्ट लंबी होगी। ठीक है, चलिए क्या कहा आपने? सबसे अनस्मार्ट या अनस्ट्रेटेजिक पॉलिटिशियन कौन है? देखिए, स्मार्ट पॉलिटिशियन किसी हद तक मैं कह सकता हूं कि हमारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर केसीआर है। चलिए, और ओडिशा के सीएम हो सकते हैं स्मार्ट। और अनस्मार्ट में तो लंबी लिस्ट है मैडम, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। पहला नाम बता दीजिए, बस पहला नाम, टॉप ऑफ द लिस्ट का पहला नाम। उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी आ सकता है। मैं अपने आप को स्मार्ट नहीं समझता हूं। सर, वो नीचे आएगा ना, ऊपर वाला नाम बता दीजिए। ऊपर ही डाल दीजिए मैडम मुझे, क्योंकि हम तो बदनामे जमाना है, तो जाहिर है। चलिए, बदनाम हो तो क्या नाम। इतना सेफ खेल रहे हैं आप, अगर बैटिंग ही नहीं करेंगे तो रन कैसे बनेंगे? आपके हिसाब से मुस्लिमों को किसने सबसे ज्यादा ठगा? पूरे कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इन तमाम ने मिलकर मुसलमानों का यह हाल कर दिया उत्तर प्रदेश में और देश में। सर, आपको लाइफलाइन लेनी पड़ेगी और आप 4 में से 1 बताइए, नहीं तो आप फेल होते हुए नजर आ रहे, पास ही नहीं हो रहे। नहीं मैडम, मैं तो आपके रैपिड फायर में फेल होने को तैयार हूं, क्योंकि सच्चाई को बता रहा हूं। अगर सच्चाई को बताना फेल होने के बराबर है। किसने ज्यादा ठगा, कांग्रेस के बीजेपी? कांग्रेस के बीजेपी के समाजवादी? कोई मुस्कुराकर वार करता है, कोई गुस्से में वार करता है। फर्क यही है बस। एक चीज जो भारत के इतिहास में बदलना चाहते हैं आप? भारत के इतिहास में बदलने का अगर होगा तो मैडम, काश गांधी का कत्ल ना होता, काश दिल्ली मैसेकर ना होता, काश सिखों का जेनोसाइड ना होता, काश इतने फसादात ना होते। धर्म और राजनीति में से एक चुनना हुआ तो किसको चुनेंगे, धर्म या राजनीति? संविधान को। शरिया कानून बेहतर है या भारत का संविधान? संविधान शरीयत पर अमल करने की इजाजत देता है, तो इसलिए कहूं संविधान। मुझे मालूम था आप ये सवाल करने वाले हैं, इसलिए मैंने संविधान कहा। भारत माता की जय या अल्लाहू अकबर? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जय हिंद। भारत माता नहीं कहेंगे। वाह, क्या सीन है। पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? अरे क्या कर रहे होते
कुछ भी नहीं कर रहे होते क्या? नहीं मालूम मैडम, ये सवाल जो है ना, ये बड़ा बड़ा ये कोर्स से बाहर का आ गया लगता है। मालूम आप इतने साल गुजार दिए। पॉलिटिकल करियर का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? आपकी मंजिल क्या है पॉलिटिकल लाइफ में? मेरी मंजिल यही है कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मजलूमों को इंसाफ मिले, भारत एक ताकतवर देश बने, भारत में ये गरीबी मुफलिसी का खात्मा हो सके, भारत में जो माइनॉरिटीज हैं, दलित्स हैं, उनको उनका जायज मुकाम मिले। ये 5 चीजों पर मेरी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव है। नहीं मालूम जिंदगी की शमा कब तक जलते रहे, जिंदगी कब तक वफा करे, मगर ये कोशिश करते रहेंगे। 2024 में प्रधानमंत्री कौन, मोदी या कोई और? 2024 तो बहुत दूर है मैडम, अभी तो यूपी हो जाने दीजिए, फिर 24 से पहले यूपी में योगी या अखिलेश, कौन जीतने वाला है? प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन ये है कि जिन उत्तर प्रदेश के जनता की मां बहनों की लाशें तीर रही थी, जो नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं, जो जेलों में सड़ रहे हैं, वो एक मौसर जवाब देंगे। और कांग्रेस उभर कर वापस सत्ता में आ सकती है, हाँ या ना? हम हैदराबाद में एक कहावत कहते हैं कि बासी कड़ी को कभी उबाल नहीं आता। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंजर कौन, ओवैसी या अखिलेश? उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा चैलेंज देगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप खाली समय पाते हैं तो क्या करते हैं ओवैसी साहब? अरे क्या करते हैं मैडम, घर में माशाल्लाह से बीवी है, बच्चे हैं, उनके साथ रहते हैं, पार्टी का काम करते हैं, तो वही करते हैं। और क्या करते हैं, नॉर्मल इंसान हूं, वो वैसा कोई खास बात नहीं है। आज आपने बहुत वो कहते हैं ना कि राहुल द्रविड़ जैसा सिर्फ डिफेंसिव बैटिंग करी है, लेकिन तभी कहा जाता है उनको द वॉल। शायद और राहुल द्रविड़ भारत की क्रिकेट टीम का कोच भी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।